ये आज जुड़ गए हैं, आज से जुड़े तो ये भगवत धाम तक है ये संबंध हमारा। और हमेशा आप, जैसे कहा जाता है कि जब हम सब लोग गीता का संदेश या गीता के बारे में या गीता के रहस्य के बारे में कुछ सुनना या कुछ बताना चाहते हैं, तो हम सब लोग शुद्ध रूप से भगवान के चरणों में स्थापित होकर इस ज्ञान को देने का कोशिश करते हैं। तो उसके पहले कि हम सब लोग यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो सभी बहुत सारे हमारी माताएं हैं, सब लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सत्र में आप सभी लोग का फिर से अभिनंदन। और हम सब लोग थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। और कोई भी चीज करने से पहले मंगलाचरण होनी चाहिए, तो आगे का जो कार्य है वो संपन्न हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे यह शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। पातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन बच्चु नाथ की जय, राधा रमण राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की स्वस्त्र प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिव भोपाल। हरे कृष्णा। स्नेहा माता जी, श्रीकांत प्रभु, और हमारे कनिष्का माता जी, आप सब लोग गीता का पहले, मेरे ख्याल से स्नेहा माता जी आप पहले अटेंड किए हैं? नहीं किए हैं, ओके। श्रीकांत प्रभु नहीं नहीं। किए। कनिष्का माता जी, हरे कृष्णा। नहीं, अच्छा आपने अटेंड नहीं किया, ठीक है। और रेडमी प्राइम, अच्छा मैं फिर, अच्छा माता जी चली भी गई। रेडमी में माता जी थे और दूसरा वन प्लस, ओके। ठीक है, आप लोग भी पहली बार ज्वाइन किए हैं? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो आप सभी लोग, तो कहने का मतलब है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सत्र में हम ज्वाइन किए। आप सब लोगों ने एनरोल किया, एनरोल किया करेक्ट? आप लोग एनरोल किए तो आप लोग एक छह छह दिनों के लिए एक मेरी आप लोग से खाली विनती है कि आप लोग एक छोटा सा नोटबुक जरूर रखें। साथ साथ में जो भी कुछ जरूरी की चीजें हैं जो आप लोग समझ पा रहे हैं उसको लिखिएगा, ठीक है। ये स्नेहा माता जी, कनिष्का माता जी, श्रीकांत प्रभु, और हमारे रेडमी में जो है नाम अगर बदल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो आप सब लोग लिखेंगे तो वस्तुतः आप लोग को बाद में, क्योंकि जब आप उसको संकलन करेंगे या कभी कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग बता सकेंगे कि हाँ ये हमने उस क्लास में प्रयास किया। अब मेरी प्रश्न बाकी लोगों से ना पूछे, क्योंकि आप लोग पहली बार अटेंड करें, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं इस क्लास से? आप आपकी क्या जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु, बोलिए, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलिए, यहाँ पर संकोच नहीं करना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैंने गीता खरीदी है हैबिट से, इस्कॉन से।
पता नहीं मैं कैसे वो मंदिर पहुंचा। रिसेंटली पहुंचा था, दो दो हफ्ते पहले ही समझिए। तो वहां से मैंने गीता ली, उसका मैंने उसको ट्राई किया पढ़ने के लिए। अच्छा, हिंदी में लिया आपने? नहीं नहीं, इंग्लिश में लिया है। इंग्लिश में लिया, ठीक है, ओके। सो रिसेंटली ये कैसा है पता नहीं, पर व्हेन वी स्क्रॉल, जब हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम, तो हाँ मैंने हाँ। एक एक पोस्ट देखा है वहां पर अच्छा। कि एक एक सज्जन व्यक्ति ये बता रहा था कि कोई भी ज्ञान की बुक हो, चाहे वो गीता हो या कोई भी ज्ञान की बुक, उसको सिर्फ हमें उतारना नहीं है हमारे अंदर, उसको रट्टा मारना नहीं है, और सिर्फ ऐसे ही ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, उसका हमें जीवन में भी आचरण करना है। सो एंड उसके उसके कोई नियम कायदे कुछ होते हैं जो पढ़ने के लिए बुक, जैसे गीता हो। तो उसके मैं ये एक्सपेक्टेशन से आया चलो। हूँ कि उसका नियम कायदा मुझे पता हो, एंड हम्म। मैं इसका आचरण मेरे लाइफ में भी कर सकूं। और इसके अलावा मैं मेरे परिवार, दोस्त, भाई बंधु जो भी इसमें मतलब एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, या फिर हम्म। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उनको मैं भी मार्गदर्शन कर सकूं। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से आपने संकलन करके उसको इकट्ठा करके आपने बताया। आप गीता पढ़ने का तरीका, ज्ञान को उपयोगी रूप से जानने का तरीके से, और गीता के ज्ञान को रटना। हम लोग को भी बचपन में बोला था कोई भी किताब रटो मत, समझ समझ के पढ़ो। ठीक है, कुछ चीजें हमें याद करनी होती थी, लेकिन समझ कर याद कर। और तीसरी चीज आपने कहा कि इसका आगे भी हम लोगों को प्रचार प्रसार करें। बहुत अच्छा बोला आपने। स्नेहा माता जी, आप क्या उम्मीद करती हैं इस क्लास से? स्नेहा, हरे दो कृष्ण दो प्रभु। स्नेहा है। दो स्नेहा, एक स्नेहा माता जी, मतलब स्नेहा हाँ, बोले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओ, हरे कृष्णा। बोली माता जी। हाँ, मुझे इस 6 डेज के क्लास से जस्ट कुछ ना कुछ तो सीखना है, जैसे अच्छा, ठीक है। थोड़ा तो बहुत। गीता का, हाँ, मतलब किसी, मैं उसका भी बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा बोला है कि कहीं तो बैठना। कल ही मैं क्षमा करिएगा, थोड़ा गला अवरुद्ध है। तो मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि मैं कुछ ही दिन पहले, अभय प्रभु और सब हमारे साथ में क्लास में, कि जो ज्ञान है, ये एक तरह से आप ये मान के चलिए कथा है। और कथा जो है वो माता पिता के रूप में है। कथा नदी के स्वरूप में है। कथा ज्ञान के स्वरूप में है। तो इसलिए जब भी हम कहीं पे भी कुछ, और खासकर जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, उसके बारे में सुनने का अगर हमें मौका मिले, तो वो अपने आप में पर्याप्त है। हमारे अंदर के भक्ति भाव को कहिए, या फिर हमारे अंदर के जो अस्थिर मन, जो मन हमारा बड़ा विचलित रहता है ना, उसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर पे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त होता है अंदर के लेवल पर। तो उसको आप लोग, ठीक है। और हमारी दूसरी स्नेहा माता जी, हरे कृष्णा। स्नेहा माता जी। अच्छा, ओके। कनिष्का माता, हाँ, कनिष्का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। ज्यादा उम्मीदें नहीं है, पर जो भी सीखने को मिलेगा हाँ बस वही हाँ, सोच के ठीक। आई हूँ। ठीक, वेरी। आप लोगों ने गीता, आप लोगों ने गीता पहले पढ़ी है? प्रभु श्रीकांत प्रभु ने तो बताया कि मुझे गीता मिली, इसलिए आपने गीता पहले पढ़ी है? कनिष्का माता जी, नहीं, स्नेह है, स्नेहा माता जी। 2-3 श्लोक पढ़े हैं जस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कनिष्का माता जी नहीं, नहीं पढ़े हैं? नहीं। अच्छा। और एक और स्नेहा माता जी है, वो अभी थी, लेकिन ठीक है, आप भी आपने पढ़ा है? नहीं प्रभु। अच्छा, ठीक। ओके। अब नाम नहीं है तो मैं कैसे पूछूं, लेकिन ठीक है, अभी हम सब लोग शुरू करते हैं। देखिए, गीता के बारे, अच्छा, गीता के बारे में आप लोग को क्या क्या, कुछ थोड़ा छोटा छोटा चीज कि क्या क्या मालूम है, गीता गीता क्या है? फिर मैं आप लोगों को, क्योंकि आज का सत्र थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है, आप लोगों से पूछना, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास में कंफर्टेबल करना, क्योंकि क्लास जब अपना जैसा लगे तो आदमी ध्यान पूर्वक से और उसको मन लगता है। हाँ, बोलिए प्रभु, श्रीकांत प्रभु। गीता श्री कृष्ण द्वारा बताया एक गया। एक ठीक है। एक अनुभव उनका
अर्जुन को समझाते महाभारत के रणभूमि में, जब अर्जुन ठीक। अपने ही परिवार या फिर दोस्त भाई बंधु को सामने रणभूमि में देखते हैं, तब उनका मन घबरा जाता है या फिर मन विचलित हो जाता है कि ये क्या सिनेरियो आज के दिन देखना पड़ रहा है कि मैं मेरे ही भाई बंधु या फिर किसी मेरे जान पहचानत वालों के साथ ही मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, वो किसी भी कारण हो। तो जैसे जैसे उनके मन में भाव आते हैं या फिर भय होता है या फिर कोई भी प्रकार का भाव होगा उनका, श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। हाँ, ये सारा उस रणभूमि में ही रचित है गीता। तो ये ठीक। ऐसा माना जाता है कि गीता एक जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है हाँ, इंसान को, ठीक। सही ठीक। रास्ते पर चलने का। ठीक है प्रभु, तो आपने अच्छा बोला। और स्नेहा माता जी, कुछ आपका गीता मतलब गीता है क्या? तो गीता कृष्ण ने बोली गई गीत है, ठीक है, जो ठीक है, अर्जुन को बोला था। समझाया। हाँ, और लाइफ में कैसे फेस करने चाहिए प्रॉब्लम्स, जो ठीक है। भी सरकमस्टेंस में हम रहते हैं ना, उसमें हाँ, कैसे निकल कर आना चाहिए। और गीता हमारे लाइफ को कैसे बिताना चाहिए, मीन्स हमारे लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, अच्छा, इसके बारे में। ठीक है। और स्नेहा माता जी, आप भी कुछ बोलेंगे या फिर मैं शुरू करूं गीता नहीं के? प्रभु जी। अच्छा, ठीक। मैं अभी आप लोग के साथ में एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करता हूं, और फिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आज मैं इसलिए इस सत्र में, क्योंकि जैसे 6 दिन में गीता एक्चुअली में, गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। गीता धर्म है, और जो भगवान के मुख से निकलती है वो सत्य और शाश्वत है। ऐसा नहीं था कि गीता का ज्ञान था नहीं, गीता का ज्ञान पहले भी था, और बाद में उन्होंने हम सब लोगों के लिए अर्जुन के माध्यम से दिए। अर्जुन तो भगवान के प्रिय शिष्य थे, और उनके सखा थे, और उनके संबंधी भी थे। तो इसलिए गीता का ज्ञान पहले से भी था, लेकिन गीता का ज्ञान बाद में हमारे लिए, कलयुगी मनुष्य के लिए, जब हम कलयुग में आए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही शाश्वत था। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन एक शेयर करता हूं, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो ये हम सब लोग जो सत्र है, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, एक मिनट। हाँ, और ये जो है, ये गौरांग हमारे इस्कॉन हैबिट्स हैदराबाद के द्वारा इसका एक तरह से इसको ये हमारा 8वां या 9वां है प्रभु? 9th है प्रभु। नहीं, ये 9वां सत्र है, जो हम 6 दिन के गीता रहस्य का जो है हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं सब लोग से जुड़ने का, और जुड़कर उनको गीता रहस्य के बारे में बताने का। और हमारे प्रेरणा और समर्पण के लिए हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भ्रामित संघ के जो के द्वारा संस्थापित किया गया। और श्री प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग आज जो है गीता के रहस्य हो या गीता के बारे में, हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब लोगों को उस अनुभव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर जितने उपस्थित माताएं और प्रभु जी हैं, हम सब लोग श्री प्रभुपाद को प्रेरणा और समर्पण के लिए अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान की 2 शाखाएं, वो क्या है? पहला, गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। क्यों? जांचा है, परखा है, विश्वसनीय है। और गीता का वो स्थान कैसे मिला? किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुआ? गीता के 5 मुख्य विषय, गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे लाभ उठाएं, और बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं, वो जिसको फैलाया गया या वो कैसे फैल गया। और अंत में आपके प्रश्न उत्तर को हम सब लोग जो है वो प्रयास करेंगे अपने
जितने भी हम सब लोगों ने यहाँ पर एकत्रित हुए, और प्रेरणा देने के लिए जो भी प्रश्न आप लोग पूछेंगे हम लोग प्रयास करेंगे उसका जवाब दें। तो जैसा पहला चीज हमने देखा, ज्ञान की दो शाखाएं। पहली चीज हमको ये बहुत दिमाग में एकदम ध्यान रखना है, भौतिक सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान मतलब सांसारिक, धन संपत्ति अर्जित करना, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैंने मेरे परिचय में प्रभु ने बताया, तो वो कहने का मतलब कि भौतिक जो मैंने पढ़ाई लिखाई इत्यादि की, उसके वो वहां पर रुकती है। भौतिक और सांसारिक ज्ञान एक समय पे आने के बाद रुक जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान रुकती नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का एक तरह से उसको ऐसा कहा जा सकता है कि वो न अनंत है। उस आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान का ना तो ओर है ना छोर है। अब भौतिक ज्ञान से हमको धन मिलेगा, संपत्ति अर्जित करने कर लेंगे, लेकिन आप सभी लोग बताइए कितने लोग हैं जो धन संपत्ति अर्जित कर लेने के बाद बहुत खुश हैं। थोड़े समय के लिए आप खुश होंगे, आप धन आया, सही बात है, लेकिन वही धन का जब उपयोग करने के लिए प्रयास करते हैं, तो बहुत बार हमारे सामने में विडंबनाएं होती। और धन का जब तक हम सही रूप से उपयोग नहीं करते हैं, तो वही धन हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। हम लोग धन को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी साथ साथ में माया लेके आती है। जब माया लेके आती है तो आप और हम पे ज्यादा माया का प्रभाव होता है। माता लक्ष्मी तो अपना जो है स्वरूप स्थान पे ली हुई है। माता लक्ष्मी आने से अगर हम उनका उपयोग सही तरीके से करते हैं, तो उस धन का हम सब लोग सदुपयोग कर पाते, लेकिन ये होता नहीं। खासकर भौतिक जगत में ऐसा होता नहीं। पैसा ज्यादा आया तो हम और ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। पर आज मेरी सैलरी मान लिया जाए कि 10,000 है, परसों मैं सोचूंगा कि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए। उसके बाद मैं सोचूंगा दो चार 5 साल के अंदर मेरा सैलरी 1 करोड़ हो जाए। आग और हमारी मृत तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती, वो रुकती नहीं है। जब हम भौतिक चीजों की बात करते हैं, तो हमारा भौतिक प्रवृत्ति जो है वो रुकता नहीं। इच्छाओं की एक तरह से लड़ी लगी रहती, और जितनी ज्यादा हमारी आकांक्षाएं पूरी होती है, और आकांक्षाएं मतलब और इच्छा प्रकट होती है। इसको आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। पैसा, हाँ पैसा आ गया प्रभु, तो मतलब कि चलो ये भी खरीद लेते, चलो वो भी खरीदते, जबकि मालूम है कि हमारे घर में है, कोई चीज है जिससे कि हमारा घर में उस कार्य का उपयोग हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास माया रूपी लक्ष्मी आ गई, तो आपका मन भ्रमित हुआ और आपकी इच्छाएं और प्रबल होती जाती। तो ये, और इससे क्या होता है, इससे हमें कष्ट मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से कभी भी कष्ट नहीं मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान से कभी कष्ट मिलता नहीं, हमेशा आनंदमय रहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो परिपूर्ण है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। भौतिक और सांसारिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है, लेकिन वो पूर्ण है, और हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं ये बतलाता है। अभी आप लोग को कम से कम ये दो शाखाओं का, और यही दो हैं, ये ज्ञान की ये दो शाखाएं ही है। इसके अलावा और और कुछ नहीं। इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं अपने जीवन में जितने भी चीजों को हम कर रहे हैं, वो क्या सांसारिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान, और किसकी जरूरत मुझे किस समय पे होनी। देखिए, सांसारिक ज्ञान की जरूरत है, लेकिन वो आपके ऊपर में, वो आपकी उतना ही जरूरत है जितना कि आपको इस जीवन यापन करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का, मैंने कहा कि आनंद है आपको, और जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना आपको आनंदमय होने का, जो हम कहते हैं कि हम आनंद आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परमानंद को प्राप्ति होती है। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में सबसे पवित्र, पूजनीय और समाधानों का स्रोत है।
क्या बोला मैंने? 3 चीज बताया। फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूं। पवित्र है। पवित्र क्यों है? पवित्र क्यों है? भगवान द्वारा रचित है इसी से। भगवान यस, का वास है। एक भगवान ने बताया इसलिए पवित्र है। पूजनीय क्यों है? भगवान के द्वारा बोली जाएगी। क्योंकि भगवान के मुख से निकली, इसलिए पूजनीय है। ठीक है। और गीता जो है, जैसा प्रभु ने बताया था कि प्रभु और माता जी बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहां पर दिया? युद्ध क्षेत्र के मैदान कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में सब लोग एकत्र हुए। और उस समय में जब अर्जुन पशुपेश में आकर, भाव में आकर, और जब किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी, तब जाकर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये पवित्र पूजनीय ज्ञान को, हर समाधानों को समाप्त करने के लिए, मन की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए, मन के दुविधाओं को दूर करने के लिए ये ज्ञान दिया गया। और ये पवित्र पूजनीय समाधानों का स्रोत, भले समाधानों का स्रोत है। आपको कैसा लगता है कि गीता गीता हम सब लोग पढ़ते हैं, हर कितने श्लोक है? 700 श्लोक है गीता में। और गीता के 18 अध्याय, 18 अध्याय में भी 3 भाग में उसको बांटी गई है। 6 6 6। पहला 6 जो है कर्म योग के बारे में, दूसरा 6 7 से लेके 12 जो है वो भक्ति योग के बारे में, और फिर अंत में 13 से लेके 18 तक में ज्ञान योग। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान योग, ये हम सब लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो ये ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। और इस ज्ञान को परिपूर्णता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब गीता पढ़ेंगे, आपके अंदर की जितनी भी संशय है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी श्लोक के माध्यम से वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो ये बातें कह रहे हैं, ये क्या अपने आप में संपूर्ण रूप से बोला जा रहा है? आपको कैसे इस पर विश्वास होगा? सर्वप्रथम ये जो भगवत गीता यथास्वरूप जो है ना लिखी गई, एक्चुअली में प्रभुपाद के द्वारा वो प्रस्तुत की गई थी। और कृष्ण भावना आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक है, सहज है और दिव्य है। इसीलिए जैसे कि अभी प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी, मैं गया था मंदिर में इस्कॉन हैबिट्स, और वहीं पे प्रेरणा मिली तो उन्होंने किताब ले लिया। और किताब लेने के बाद वो प्रयास कर रहे हैं। स्नेहा माता जी ने कहा कि मैं 2-3 श्लोक पढ़ी और कोशिश कर रही हूं। कर रहे ना? क्यों? मैं आपको बताता हूं, मैं अपने बारे में। मैंने गीता की किताबें, क्योंकि अ, बचपन से भक्ति के प्रति रुचि ज्यादा थी। माता पिता भी भक्ति में कभी उन्होंने रोका नहीं, कभी उन्होंने रोकने का हमें ये प्रयास नहीं किया। तो भक्ति में रुचि होने के कारण कभी रामायण पढ़ने की कोशिश की, कभी रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश की, कभी गीता पढ़ने की कोशिश की। गीता जब पढ़ लिए तो समझ में ही नहीं आया। जय जय श्री राम। न इधर का न उधर का, कुछ भी नहीं। मैं उस किताब को रख दिया, और मैं अपने पिताजी को देखता था, वो डेली गीता पढ़ते हैं। 2 पेज बोलते, मैं 2 पेज पढ़ के जाता हूँ। मैं फिर एक दिन उनसे पूछा कि आप गीता पढ़ते हैं, क्या समझ में आता है? तो बोले कि बेटा, गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है जिसको कि हमें अपने ये जो चक्षु, आंखों से नहीं, अंदर की चक्षु से उसको देखना है, सीखना है, समझना है। फिर मैंने कहा कि मैंने तो गीता प्रेस की किताब पढ़ी, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर, वो वार्तालाप वही समाप्त हो गई। मैं उस समय छोटा था, 10 10 11 12 साल का था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर अपना पढ़ाई लिखाई आगे संपन्न हुआ। एक दिन वो ग्रंथ जो जैसे प्रभु को मिला था, उसे मुझे ग्रंथ, और ये ग्रंथ मुझे जब मिली तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करने लगा। तो पहली बार में तो समझ में आया, लेकिन जैसे ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ अपना अपना भगवत गीता, इसको जब मैंने पकड़ा तो मुझे कुछ एक ऐसा लगा कि जैसे कुछ ये अपना है।
अपना अपनापन सा महसूस हुआ, फर्स्ट अट्रैक्शन। और उसके बाद हमारे पास सील प्रभुपाद की एक मतलब ग्रंथ आई, ये जो है अनुवादित किया हुआ है सील प्रभुपाद के द्वारा, उनके ग्रंथ आई, उनके ग्रंथ को पढ़ी। अतः फिर जाकर भगवत गीता के 2-4 सेशंस होने लगे। और एक मंदिर में मैं जाता था, तो उस वहां पर हर दिन 2-3-4 श्लोक हमारे भक्त जन बैठते थे, वो लोग सुनाते थे। वहां बैठने के बाद मुझे गीता समझ में आने लगी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता था, पढ़ा, लेकिन समझने के लिए किसी मुख से निकलना जरूरी है। जिस तरीके से अर्जुन अर्जुन भी पढ़ सकते थे अगर होता तो, लेकिन मुख से जब तक नहीं निकलेगी तब तक समझ में आएगी। इसीलिए आप सब लोग जब यहाँ पे आए हैं, तो जब सामने वाला जब बोलेगा तब आपको उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने में सहयोग मिलेगा। फिर तो ये सब हमने अभी देखा। और ठीक है, हाँ, ये आप लोग को दिख रहा है ना? सॉरी मैं पूछा नहीं। और मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है ना? ठीक से आवाज आ हाँ रही है? प्रभु जी आ रही है। अच्छा ठीक। यस। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, दोनों क्लियर है। अच्छा, भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में अब क्या हुआ, समय पर काल परिस्थिति होते होते समय ऐसा आया, कलयुग की ऐसी परिकाष्ठा हुई, तो अब क्या होगा, योगो नष्ट परंतपः। क्यों क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? युगों और सभ्यताओं में, आज के समय में आप लोग इस चित्र को देखकर थोड़ा भ्रमित नहीं होइएगा, लेकिन बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आज हम सब लोग, अच्छा हम लोग का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? स्नेहा माता जी, बेस्ट फ्रेंड। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ, बिना संकोच किए बोलिए। प्रभु जी 2 माता जी है ना, स्नेहा अच्छा, कौन हाँ, से माता अच्छा जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, आप बोलिए माता जी। हाँ आप बोलिए स्नेहा माता जी, आपने हाँ बोलिए, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मेरी एक बचपन की फ्रेंड है प्रभु जी, हमारे घर के पास ही रहती हो। अच्छा ठीक है, ओके, श्रीकांत प्रभु, बेस्ट फ्रेंड। मुझे तो लगता है मेरा मन, मेरी अच्छा, मैं वन है, ओके ठीक है। स्नेहा माता जी। हाँ ओके, प्रभु जी। नहीं ठीक है, नहीं कोई स्नेहा बात नहीं, वन मैं में है। अच्छा स्नेहा अच्छा वन ठीक है, में। कोई बात नहीं है। सीता माता जी ज्वाइन की हैं, और अनीता माता जी तो पहले से हैं। सीता माता जी और रूपसी माता जी, आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय अ, जगन्नाथ। जय, अच्छा जय जगन्नाथ, अच्छा ओहो अच्छा। ये ये वो कृष्ण सीता मोहन, सीता कृष्ण प्रधान माता मोहन, जी है। हाँ हाँ। कृष्ण मोहन, अच्छा अच्छा माता जी है, ठीक है। वेलकम रूप माता जी, वेलकम। सिंह, रूप सिंह माता जी, हरे कृष्णा। माता जी एक बार अनम्यूट करके हरे कृष्णा बोल दीजिए, और आपके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, कभी आप समय हो तो अपना दर्शन भी करा दीजिएगा। तो बेस्ट, हमारा बेस्ट फ्रेंड आज के समय में हमारा मोबाइल है, आपने देखा था फोटो में, तो आप लोग नहीं, कौन ऐसा व्यक्ति जो बिना मोबाइल का सोता हो, मैं बता दीजिए। मोबाइल सर के पास रहेगा, सुबह उठा पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, कराग्रे, हम लोग का मंत्र था, सबसे ऊपर में सरस्वती, कराग्र मध्य लक्ष्मी, कराग्र संपुटा है गोविंद, ऐसा हम लोग मंत्र पढ़ के उसके बाद आंखों को ऐसा ऐसा करते थे, और ऐसा ऐसा करके उसके बाद 2 मिनट तक शांति से बिस्तर पर बैठ। अभी तो सबसे पहले उठाया, मोबाइल उठाया, अरे यार कौन सा मैसेज कल तू भेजा था, अरे इसने नहीं भेजा है, ठीक है, फिर से उसको भेज दिए, प्लीज रिप्लाई। ऐसा तो परिस्थिति हो गई, तो सभ्यताओं का विनाश होता जा रहा है। मोबाइल अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मोबाइल खराब, लेकिन मोबाइल आने से हम सब लोग जानते हैं कि कितना हमारा विनाश भी हुआ। मोबाइल अगर हमारा कार्य के लिए, जिस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं उसके लिए उपयोग हो तो अच्छी बात, अन्यथा ये हमारे लिए, आज के बीच में लोग बात नहीं करते। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, इधर देखा सामने देखा, सब
कि कोई सब बिजी, मतलब कोई, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट में 1,000 2,000 4,000 आदमी होंगे, कोई एक दूसरे को नहीं देखा होगा। ये तो परिस्थिति। तो कहने का मतलब है, समय काल और परिस्थिति से योगा नष्ट परंतपा क्यों बोला गया, इसीलिए कि इस ज्ञान का जो है अवरुद्ध हो गया। और लोग जो आए, और ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दी, अपने अपने संप्रदाय बना दिए, जिस संप्रदाय का कहीं ना कोई जोड़ ना कोई छोड़। और मालूम चला कि वो संप्रदाय, अच्छा, होता क्या है कि किसी संप्रदाय में आपको ना बुला लेंगे और बोल देंगे कि ना आपको हम एकदम परफेक्ट बना देंगे। तो आप सोचे परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग पहुंच गए भाई, ऑब्वियसली आपको तो अंदर से इच्छा है, वहां गए तो आपको बोलेंगे कि सर नीचे कर लो, टांग ऊपर उठा लो। ऐसा कैसे हो सकता है, इससे परफेक्शन थोड़ा मिलता है। अब प्रभु वहां पर हंस रहे। या फिर उसको बोलेंगे कि मैं आपके कान में मंत्र देता हूं, आप मुझे, ये एकदम मूल मंत्र है, किसी को बताना ये नहीं, ये बात किसी को नहीं बताइएगा, ये आपके कान में मैं डाल रहा हूं, इससे आपका जीवन जीवन जो है संवर जाएगा। अरे जीवन तो कभी संवरा ही नहीं है आपका, जब से आए तब से कष्ट में है। अभी देखिए गला, एक आज से क्लास स्टार्ट हुआ तो गला खराब हो गया। तो तो ये जीवन जो है ये हर समय कष्टों से घिरा पड़ा हुआ है। अब कोई हमको बोल रहा है कि मंत्र दे देगा, वो मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, कैसा बात करते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के योगियों, विभिन्न प्रकार के लोगों, जो आज के समय में लोगों को भ्रमित कर कर और अंततः मृग तृष्णा से लिप्त कराकर लोगों को परेशान कर रखे। निश्चित रूप से इसमें कोई भी मैं अन्यथा नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये है समाज में। और जो व्यक्ति सही चीज बताने की कोशिश करता है उसको लोग फॉलो नहीं करते, उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं। तो हमारे कृष्ण भावनामृत से श्रील प्रभुपाद बड़ी परेशानी से, इंडिया में जिस देश में कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म मतलब प्राकट्य हुआ, उसी देश से बाहर जाके लोगों को उनको समझाकर वहां से उनको लेके आना पड़ा, समझाने के लिए कि देखो ये बन गए साधु संत, मतलब ये बन गए जानवर थे, ये आदमी बन गए, और हम सब लोग तो अभी भी वही अवस्था है। तो खैर, ये गीता का ज्ञान के बारे में और क्या है कि एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आपने देखा। और ऊपर से आजकल सभी लोग क्या करते हैं, एक और चीज बोलना भूल गया, देखिए ऊपर में 2 उल्लू भी देख रहा है, और नीचे में एक हमारे देख रहे हैं एक योगी जी है ना? बगल में मुर्गा भी रखे हुए हैं, और हाथ में पता नहीं क्या क्या है, और सामने में 2 व्यक्ति हैं। दे दाता के नाम पे बोले बोले बाला, और दे दो और दे दो और दे दो, मतलब कि चरण पे वो बोला कि भैया तुम ऐसा है, तुम मेरे सामने में आओ, ये यज्ञ करो, तुमको 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो सब लोग आजकल उतना ही धनवान हो जाते क्या है? बाबा के पास चले जाते, बाबा उन लोग को करोड़ों करोड़ रुपया दे देता। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या हुआ ना? क्यों हमें गीता के ज्ञान को नहीं खोना चाहिए? इसका आंसर लिखा हुआ है, प्रभु ने भी बोला था, ये मैनुअल है, ये लाइफ मैनुअल है, हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है कि नहीं? आप सभी लोग बताइए। हम सभी लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन काल में मैं तो ये बोलता हूं कि समय के साथ में हम सब लोगों ने प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन वस्तुतः जैसे श्रीकांत प्रभु हैं, या फिर और जितने भी हमारे स्नेहा माता जी और सब लोग हैं, जितने कम उम्र से शुरू करिएगा, अपने बच्चों को भी, या हमारे जितने भी माताएं हैं जिनके बच्चे हैं, तो बचपन से गीता का ज्ञान दीजिए। ये उस बच्चे को इंसान बना देगा और उसको समझ में आ जाएगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा इस जगत में कैसे जिएगा। ठीक है, मैं जिनके संतान है, बहुत सारे लोग अभी शुरुआती दौर पे, लेकिन रास्ता छोड़िएगा मत। कृष्ण के इस ग्रंथ को पकड़कर कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करिए।
और ये निश्चित रूप से आपको एक योग्य डेस्टिनेशन, जिसको कहते हैं ना, गंतव्य स्थान की ओर लेके जाएगा। और उसकी फिर आप सब लोग चर्चा कर पाएंगे कि अंततः ये गंतव्य स्थान कृष्ण ने आप लोग के लिए सोच रखा है। इसलिए ये ज्ञान अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शन, और जीवन के जितने प्रश्न है सब आपको मिल जाएगा लाइफ मैनुअल में। श्रीमद् भगवत गीता मानव जाति के लिए ईश्वर की प्रेम पूर्वक उपदेश है। भगवत गीता के 5 विषय जो ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। वैसे 5 टॉपिक है। हम लोग अगले 5 सत्र में प्रकृति, काल, जीव, ईश्वर, कर्म, आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग अगले 5 सत्रों में इन 5 विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर में मैं थोड़ी बहुत आप सब लोगों को जो विशेषकर प्रकृति से रिलेटेड हो, काल से है, जीव से है, भगवान से है और कर्म के बारे में, वो मैं बताने की कोशिश करूं। और कहा गया कि ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है, जो व्यक्ति गुरु परंपरा में रहकर और इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसको ये ज्ञान प्रेम पूर्वक भगवान का जो संदेश मानव जाति के लिए है वो उसको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं रखिए। अगर आपको संदेह है तो गीता को पकड़िए, गीता को अपने हाथ में पकड़ कर देखिए। ये गीता, इसके ऊपर में जो फोटो है और ये गीता जो है, इसमें कुछ ऐसा एक बिना पढ़े हुए भी अगर आप हाथ में रखते हैं, उसी से आपके ऊपर में प्रभाव आने लगेगा। मैंने जितनी बार गीता पढ़ी, अब आप लोग के साथ में तो थोड़ा जो मतलब इसको कहते हैं कि विस्तृत तौर से तो पूरी गीता हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं 5-6 सत्र में, कुछ गीता के कुछ गीता के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस चीज को समझने का प्रयास करें। क्यों 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 प्रयास करना चाहिए? हरे कृष्णा। और कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्यों प्राप्त करना चाहिए। आप लोग, अब तो मैं कुछ कुछ बोल चुका हूं तो आप लोग भी बोल सकते हैं। और एक और चीज है, सत्र में कुछ भी बोलेंगे कोई गलत नहीं है। आप ये मान के चलिए, अध्यात्म में एक बहुत बड़ी फायदा है। अध्यात्म में राइट और रॉन्ग नहीं होता है, राइट और रॉन्ग नहीं, सब कुछ राइट ही राइट। आप जो भी बोलेंगे वो आपके उस मानसिक लेवल पर आप बताएंगे, लेकिन वो भी सत्य है। ये नहीं कि आप जो बता रहे हैं वो गलत है, हम सब लोग बता रहे हैं वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं। आप जो बोलते हैं मैं उसी को उसी का विश्लेषण कर रहा हूं, विवेचन कर रहा हूं, उसी के ऊपर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोग ठीक है, मैं आप लोग को फिर से वो शेयर करता हूं। हम सब लोगों ने ये देखा था, ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, पता चलता है ऐसा कोई विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं। इसीलिए तो मैं यही यही चीज तो मैं आप लोग को बोल रहा था कि इसको ध्यान पूर्वक आप लोग लिख के रखिए कि ये जो बताया जा रहा है ऐसा कोई विषय है ही नहीं जो गीता में नहीं दिया हुआ है, और जिसको अध्ययन करने के बाद हमें उस ज्ञान को प्राप्त नहीं। सब कुछ आपको इससे प्राप्त होगा, लेकिन आपको नित्य प्रतिदिन गीता के शरण में रहकर इसको ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और किस तरीके से प्राप्त करना है? ठीक वैसे जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया। यहां देखिए अर्जुन बैठे हुए हैं ना, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माने और गुरु मानकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कृपया करके अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। और गीता का एक श्लोक भी है, गीता का श्लोक में बोला जाता है, तद विधि प्रणिपाते न प्रश्न न सेवया। जब ये इन्होंने
कि प्रेम भाव से, सम्मिश्रित भाव से और बिना चैलेंज करने से नहीं, हमें अपना ध्यान रखना है कि हम कुछ भी प्रश्न पूछे तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो अर्जुन का भाव से हो। मतलब कि मैं मोहग्रस्त, संकट में पड़ा हुआ, भ्रमित व्यक्ति हूं और भगवान के सामने प्रार्थना कर, गीता भगवान का ही स्वरूप ही है और गीता से मैं प्रार्थना करूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त। ठीक है, स्वयं को तैयार करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव देता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे, यहाँ पे याद है कि कृष्ण हमारे निरंतर शुभचिंतक है और सर्वदा वो प्रेम करने वाले एक मित्र है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हरे कृष्ण। मानते हैं प्रभु। कृष्ण निश्चित ही हमारे शुभचिंतक है। कृष्ण के बिना जीवन जीवन शुरू ही नहीं है, ना शुरू है ना अंत। कृष्ण ही हमारे जीवन के वो स्रोत है जिस जो वहीं से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं, निश्चित ही हम श्री कृष्ण के ऐसे कृष्ण के प्रिय तो हम शुरू से ही, लेकिन उस समय में आप थोड़ा अति प्रिय हो जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, कृष्ण भावना जो भागवत गीता यथास्वरूप प्रस्तुत कर, ये हम लोग का कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, प्रभुपाद ने भगवत गीता यथास्वरूप प्रस्तुत कर कर उनका प्रयास क्या था? भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना। और हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना और किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी संसार इच्छा को नहीं। उसमें यही था कि ये ज्ञान क्यों जरूरी है? कृष्ण विषय ज्ञान रंच, जहां पर देखिए, अगर कोई ज्ञान जो कृष्ण से रहित है तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं। जो जो कहते हैं, इसको मैं, मुझे दिक्कत हो रही है तो सब। हाँ, प्रेजेंटेशन में बंद कर रहा हूं इसलिए मैं बोला था। जो ज्ञान कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ वो पूर्ण नहीं। कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक है अपने मतलब भगवत गीता में, मन मना मद भक्तो मद्याजीवी नमस्कुरु। तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा अंतरात्मा पृथक पृथक है, कृष्ण पर ब्रह्म है, कृष्ण के नाम उनके, अरे भाई हमको जानना पड़ेगा। कृष्ण परम ब्रह्म है। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुणों और उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और उनकी इन सब चीजों में कोई रूप, उनकी कोई भी चीज में अंतर नहीं है। जो आप ये सोचेंगे कृष्ण यहाँ पर धरती पे आए थे, कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन जो कि तकरीबन तकरीबन 460 करोड़ साल में एक बार आते। ब्रह्मा जी का दिन एक उतना बराबर का दिन। तो इसको हम लोग परिकल्पना करना मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। इसमें कहीं पे ऐसा कोई, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, लेकिन ब्रह्मलोक में रहने के कारण उनकी आयु की अवधि लंबी होती है, लेकिन वो भी पुरुष स्वरूप में ही है। उनका भी समय के बाद जब पूर्ण प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी भी वापिस, मतलब फिर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। खैर, हम लोग इसके ऊपर में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण के रूप, गुण, लीलाओं और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। भगवत गीता यथा जो स्वरूप, ये जो प्रस्तुत करने का, या फिर ये जो सीक्रेट ऑफ गीता जो हम एसजीआर कर रहे हैं, गीता रहस्य, ये एकमात्र उद्देश्य क्या है? श्रीकांत प्रभु की जी के जैसा, या स्नेहा माता जी के जैसा, या रूपसी माता जी के जैसे सब लोग, और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, सब लोगों के जिज्ञासा को समाप्त करने की, मार्गदर्शन देने की, और कृष्ण के द्वारा परम ब्रह्म को जानने की, जो कि एक बार मतलब मैंने कितना बोला था, सॉरी, कितना बोला था? चार चार नहीं, 8 आवर दिन, मतलब तो 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो 860 करोड़ ईयर्स ब्रह्मा जी का एक दिन 24 आवर्स होता है। तो भगवान प्रकट होते हैं कुछ तो, और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इसी
मनवंतर में, कहने का मतलब है कि 14 मनवंतर होता है एक ब्रह्मा जी के एक दिन में। उस मनवंतर में से भी हम लोग विशेष कृपा है कि कृष्ण भगवान 28वें साइकिल में अभी आए थे, ज्यादा नहीं 5000 साल पहले, और उन्होंने ये ज्ञान फिर से अर्जुन के माध्यम से हम लोग को दिया है। भगवान कृष्ण सबसे पहले ये ज्ञान, और ऐसा नहीं था कि अर्जुन को दिया, लाखों साल पहले उन्होंने सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन कंफ्यूजन में थे। अरे आप, वो देख रहे सामने में, बोलते कि कहाँ सूर्य तो कब से थे, आप तो अभी प्रकट हुए हैं। तो बोले कि हे अर्जुन, मैं अपने सभी जन्मों और सभी प्राकट्य का जो है मुझे सब कुछ जानकारी है, लेकिन तुम्हें नहीं जानकारी। मैंने विवस्वान सूर्य को ये ज्ञान लाखों लाखों साल पहले दिया था, और ये समय काल परिस्थिति ये ज्ञान लुप्त हो गया, फिर से मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन शिष्य बनते हैं। भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जो वास्तव में बहुत लाभप्रद है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने। आप लोग आए हैं तो इसलिए ये सब बता रहा हूं कि ये लाभप्रद भी है जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में, और मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक ग्रंथ है। आप हिंदी में थोड़ा क्लिष्ट तो नहीं बोल रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा। म- समझ म- रहे प्रभु। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? हरे नहीं। कृष्णा। अच्छा, नहीं कहीं दिक्कत हो तो तुरंत आप रोकिएगा, पूछिए कि हम मतलब, क्योंकि क्या है कि शब्दों का प्रयोग करने के समय में थोड़ा ज्यादा अगर क्लिष्ट होता है, आदमी को थोड़ा सा कोशिश करना है कि थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब दूसरे शब्दों का प्रयोग कर। लेकिन क्या है कि ग्रंथों के माध्यम से जब हम इस ज्ञान को प्राप्त, दुर्भाग्य से संसारी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आसुरी प्रवृत्ति के कारण, उसके अंदर में जो आसुरी प्रवृत्ति क्या होता है, क्या होता है प्रभु? आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा खाना है, घर में एक चार कपड़ा, दो कपड़ा, चार कपड़ा, और सब चीज, और माँ, इसी को आसुरी प्रवृत्ति बोला जाता है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब नहीं है कि मतलब ऐसा, वैसे आसुरी प्रवृत्ति वो भी होता है कि लोग आजकल के विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन वस्तुतः ये देखा गया है कि आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण जीवन के हम सब लोग सिद्धांतों को ठीक से समझते नहीं। तो इसको ठीक से समझाने के लिए भगवत गीता का हम सब लोग को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है, और जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। दो चीज, क्या बोला मैंने? प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कृष्ण कितने महान है, और हम जैसे जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोग तो इस मतलब कलमशों में, कलयुग में डूबे हुए हैं, भवसागर में डूबे हुए हैं। सांस तो ले रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि कर क्या रहे हैं। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है, और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता एक्चुअली में एक उपनिषद, उसको गीतोपनिषद भी बोला जाता है, वैदिक ज्ञान का सार है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद। अतः हम आशा करते हैं कि हम भगवत गीता का जो ये सत्र है, जो गीता रहस्य का यथा स्वरूप हम लोग भगवत गीता से जो प्रयास करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उसे आप सब लोग लाभ उठा पाएंगे। और मैं हर यहाँ पर उपस्थित हमारी जितनी भी माताएं हैं और प्रभु जी हैं, हम सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग सत्र में जुड़े रहें, क्योंकि एक ही घंटा का सेशन है, ज्यादा आप सब लोग को 1 घंटा आप लोग अपना दीजिए। और हम सब लोग संक्षिप्त में ही बोलेंगे, और 5 विषयों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सब लोग का कुछ प्रश्न होगा तो हम सब लोग जरूर प्रयास करेंगे समझाने का। नरेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। सीता माता जी, ओ कृष्णा, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। या कुछ भी नहीं, कुछ आप लोग का जिज्ञासा हो, क्योंकि पहला सत्र इंट्रोडक्शन है, ज्यादा मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रश्नों का
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग का कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं निश्चित तौर से कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को इस सत्र में आगे का 5 दिन जो भी आप हमारे साथ जुड़े, कुछ ऐसी चीजों को लेकर जाए जिससे कि आपकी अंदर की जो भावना है वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, और आप लोग ग्रंथ को तब, क्योंकि समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। समर्पण का भाव रहेगा तो हम सब लोग स्कूल में जाते थे, अपने आप सभी लोग टीचर्स के प्रति हमारी समर्पण थी कि नहीं, होती थी ना? टीचर के प्रति हमारी समर्पण होते थे, टीचर जो बोलते थे करते, सिट डाउन, स्टैंड अप स्टैंड अप। तो ठीक, तो वैसे ही हमें भी समर्पण के भाव से इस गीता का ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप लोग का कोई अगर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज सेंड किया हुआ है वो मेरा नंबर है। आप लोग को अगर कुछ भी इससे सेशन से रिलेटेड या जो भी कुछ भी अगर सवाल हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को, प्रभु जी को भी कर सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप मैसेज कीजिए और आगे जो है कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी जो है आज तो इंट्रोडक्शन था। अभी नेक्स्ट जो 5 दिन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब गीता के जो 5 मूल विषय हैं उसके बारे में पांचों दिन पे अलग अलग दिन पे एक एक दिन पे एक विषय पे चर्चा होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह, जैसे आप लोग आज है वैसे एक समय में मैं भी पहली बार ज्वाइन किया था इसी सेशन में। तो मैं भी इसी तरीके से मतलब ये शुरू किया हूँ, मतलब पढ़ना गीता को। तो मुझे पता है कि हाँ ये किस तरह से बेनिफिटेबल है, किस तरह से आपको इसका मतलब लाभ जो है वो मिलेगा। तो ये निश्चित तौर से आपके लिए लाभप्रद होगा। तो आप से अनुरोध है मेरा कि आप लोग मिस मत कीजिए, क्लास में जुड़िए और आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स जब क्लियर होते हैं हमारे, तो हमको कोई भी ग्रंथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो जब हमें बेसिक क्लियर होता है कि ये जो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हमको क्या देने वाला है, तो आपको ज्यादा आसान होता है और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ने के लिए। जैसे आप अब अभी अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी माता जी ने कहा कि वो 2-3 श्लोक पढ़े हैं, या श्रीकांत प्रभु ने भी कहा कि उन्होंने पढ़ा है। तो जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जब अभी एक कोर्स के बाद जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आप जो अभी जो श्लोक पढ़ रहे हैं या अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें आपका मतलब जो कोर विषय है वो क्या है, आपको समझ में क्या आने वाला है। इसके लिए आपको आगे आगे बहुत सारा ये गीता ऐसा नहीं है 6 दिन में तो किसी को नहीं समझाया जा सकता या कोई नहीं समझा सकता, लेकिन आपको एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये है। और उसके बाद आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और फिर आगे तो और भी बहुत सारे हमारे कोर्सेस हैं जो आगे के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। और आप लोग का समय न ज्यादा लेते हुए, प्रश्नों का जो भी आप लोग को प्रश्न हो आप लिख के रखिए, अगले सत्र में भी आप पूछ सकते हैं। और निश्चित तरीके से जो प्रभु ने आपसे कहा, अभय प्रभु ने, और मैं भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और जो भी हम सब लोग आगे के विषय पे चर्चा करेंगे वो आप लोग के लिए, आपके मैं ये बोल सकता हूँ कि समझने के लिए, और गीता का जो आगे का सत्र होगा उसके लिए भी आप लोग को फायदेमंद। ठीक है, आप सब लोग का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी, हरे कृष्णा। जय मैं आपको कॉल जगन्नाथ। करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके डन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। ठीक है प्रभु। चला एंड प्रभु, हाँ, एंड कर एंड दीजिए। करो। हाँ, ओके, हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।